सत्ता के लिए संघर्ष कोई नई चीज नहीं है, ना ही इनमें बहने वाला खून। तालिबान से भी ऐसी खबरें आई कि सत्ता की लड़ाई में तालिबान की सत्ता में नंबर 2 की पोजीशन पर बैठा मुल्ला बरादर मारा गया। सोशल मीडिया पर इसे शेयर भी खूब किया गया, लेकिन इन तमाम खबरों पर विराम तब लग गया जब खुद तालिबान के प्रवक्ता की ओर से इस पर सफाई दी गई। तालिबान के प्रवक्ता की ओर से एक ऑडियो जारी किया गया जिसमें मुल्ला बरादर की आवाज सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। मुल्ला बरादर उसमें कहता है कि मौत की खबरें बकवास है, वो घायल नहीं हुआ, बिल्कुल स्वस्थ है। तालिबान के कतर दफ्तर के प्रवक्ता सुहेल शाहीन की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है कि अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात के डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर ने संदेश में घायल या फिर मारे जाने की आशंकाओं को खारिज किया है। साथ ही कहा कि ये तमाम खबरें झूठी और निराधार है। हालांकि मुल्ला बरादर की मौत या फिर उसके स्वस्थ रहने को लेकर जारी ऑडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि ये भी जग जाहिर है कि तालिबान की कथनी और करनी में अंतर है, लिहाजा विश्वास करना संभव नहीं है। खैर, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मुल्ला बरादर खूब सुर्खियों में आया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे हालात भी बदले और तालिबानियों के बीच अंदरूनी लड़ाई भी शुरू हुई और जो मुल्ला बरादर तेजी से उभर रहा था उसी का पत्ता कट गया। समझिए इस पूरे मसले को कि आखिर क्या कुछ हुआ और कैसे मुल्ला बरादर का खेल बिगड़ा। पहले अब्दुल गनी बरादर का नाम सरकार के शीर्ष लीडर के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब नई सरकार में वो नंबर 2 की हैसियत में है। लेकिन ये खेल बिगड़ा कैसे, ये भी जानिए। संभव है कि इन सब के पीछे हाथ हो पाकिस्तान के ISI का। पंजशीर को हैंडल करने को लेकर हक्कानी और बरादर गुट में विवाद हुआ था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के प्यारे हक्कानी से विवाद भी बरादर के डिमोशन की वजह हो सकती है। ISI चीफ फैज हामिद की काबुल यात्रा में भी नई सरकार की घोषणा का राज छिपा संभव है। यही वजह है कि बरादर की जगह मुल्ला अखुंद को सरकार के मुखिया के तौर पर सबसे उपयुक्त माना गया। खैर, मुल्ला बरादर को लेकर तरह तरह की खबरें चली, कभी सत्ता के लिए संघर्ष तो कभी मौत की, और अब फिर से सब कुछ ठीक होने के दावे किए जा रहे हैं। ऑडियो के जरिए कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर जिंदा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि हो सकता है कि इन सब के पीछे भी तालिबान का कोई खेल हो और इसके तार पाकिस्तान के ISI से जुड़े हो।